एंड अभी रूम में चलते हैं। आपके साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इमोशनल बातें करनी है जो मेरे मन के अंदर है, जो मुझे खाए जा रहे हैं। राइडिंग पैंट में सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं सुसु करने के लिए। तो ये देखिए, सुसु करने चेन खोला तो ये छेद है। अरे बाप रे, प्यारी समझ गई। लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण दीप के साथ हो गया धोखा 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 धोखा। Hi guys, good morning and namaskar. This is your host Nilud Paldas and I welcome you to Delhi. मेरे चैनल दिल्ली में इसलिए क्योंकि हमारे बाइक्स के सर्विसिंग करना है और आज एक रेस्ट डे आफ्टर 2000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर ऑफ राइड। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट हो गया है, वो हो गया है ज़बरदस्त ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये बंदा तो आप अगर फर्स्ट टाइम के लिए मेरे ब्लॉग में आए हैं तो ये बंदे को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेकेंड ब्लॉग में, सेकेंड एपिसोड में, जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम के लिए मिले थे। बड़े इमोशनल मोमेंट था। फिर उसके बाद हमने साथ में राइड किया, दोस्ती बनी। लेकिन उसके बाद आज दिल्ली में दीप अपने दोस्तों से मिलने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण दीप के साथ हो गया धोखा 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 धोखा। इस धोखे के बारे में आगे बताऊंगा, आप बने रहिए। और इस धोखे से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर राइडर है, किस तरह के राइडर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं और जतिन भी फेसबुक में मिले थे, लेकिन हम लोग भी फर्स्ट टाइम के लिए मिले थे गुवाहाटी से जब बिगिन किया था, लेकिन फिर भी हमारे अच्छे कंपेटेबिलिटी बने। लेकिन इसके साथ हो गया धोखा धोखा धोखा। तो दोस्तों, आप तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपके नीचे, वीडियो के नीचे आ रहे एंड अरे और क्या क्या करना है बता दीजिए। कमेंट्स भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए शिट। ये रहा जतीन, ये रहा दीप। अगर आप कोई सीरियल में होते तो आप ऐसा धोखा 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 धोखा। अभी हम लोग थे होटल के छत के ऊपर एंड अभी रूम में चलते हैं। आपके साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इमोशनल बातें करनी है जो मेरे मन के अंदर है, जो मुझे खाए जा रहे हैं। वेल दोस्तों, तो अभी हम आ गए हैं रूम के अंदर एंड रूम का हालत मत देखिए। अभी ये बाइकर का रूम है वैसे, तो इट डिजर्व्स टू बी लुक लाइक दिस। वेल दोस्तों, अभी जो बात आपसे करने वाला हूँ मैं, वो काफ़ी सीरियस है एंड बहुत लोगों के दिल के करीब होंगे। तो बात ये है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड। दिन के शुरुआत में ही ये सफरिंग वाला बात कुछ जम नहीं रहा है। अभी के लिए इसे थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं और चलिए कुछ हैपनिंग वाला बात करते हैं, लाइक फूड। ब्रेकफास्ट हो गया, पूरा रेडी है, हमारे बाइक्स रेडी है एंड अभी हम निकलते हैं करोल बाग के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम आए हैं करोल बाग में कुछ एक्सेसरीज खरीदने के लिए। ये राइनॉक्स की आपकी 3 लेयर है पैंट, इसमें नॉक्स आर्मर है, ये 8250 की है। ये आपकी सुलेस की है, ये भी 8750 की, इसमें सस्टेक आर्मर है। अच्छा, 3 लेयर पैंट है ये भी। हाँ। ये आपका टर्मेरिक का 5500 रुपये जो कंपनी प्राइस है, ऑफर में 4000 की पड़ती है। इसमें आपको वाटर प्रूफ लाइनर है और सी सर्टिफाइड आर्मर है, लेवल 1। ये DSG की है, इसमें आपको कोई लाइनर नहीं है, आर्मर दोनों है, सी सर्टिफाइड है, हिप पे भी है, यहाँ भी है। ये अराउंड आपको 4500 के करीब ये भी पड़ती है। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ। राइडिंग पैंट में सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं सुसु करने के लिए। तो ये देखिए, सुसु करने चेन खोला तो ये छेद है। अरे बाप रे, प्यारी समझ गई। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया ये सोलेस वाला लेने के लिए। बहुत बढ़िया है
इनर लाइनर है, बाहर से रेन कवर है, ये थाई आर्मर, नी आर्मर, सब कुछ है बढ़िया। और इसका पड़ रहा है मुझे कितना भैया, इसका पड़ रहा है इसका, वो मेरा राइडिंग पैंट का बोलो बताना। वेल जान पहचान है बोल के 8100 में मिला है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। वेल दोस्तों, तो हो गया बाइक के सर्विसिंग, कर लिया हमने लंच होटल पे, अभी निकले हैं हम फ्रॉम करोलबा टू चांदनी चौक। इस ट्रैफिक में वैसे दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो चलिए चांदनी चौक पहुंचने तक तो रिवर्स में जाते हैं और वो सफरिंग वाला एपिसोड कंप्लीट कर लेते हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एलोपेशिया एरिएटा। आप ये पूछेंगे कि वाई ड्यूरिंग द राइड ये बात बोल रहे हो। एलोपेशिया एरिएटा पहले मैं बताता हूँ है क्या। आपके जो इम्यून सिस्टम है वो किसी पार्टिकुलर चीज़ को बॉडी के एक्सपेल करने लगते हैं, एंड ये मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज़ है। एंड इसका कारण तो डॉक्टर्स को थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन इसका रेमेडी आज तक कुछ नहीं है दुनिया में। डर्माटोलॉजिस्ट जो है इसके लिए आपको स्टेरॉइड्स देंगे एंड कुछ लोकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन माय केस मेरे यहाँ से हल्का सा मूंछेस जा रहा है, तो ये ऐसा है कि एक बार जाता है और फिर से कुछ टाइम बाद आता है, लगभग करीबन 1 साल लगता है। कुछ लोगों के सर के बीच से रिंग शेप में बाल जाते हैं। दुनिया में करीबन 5 to 6% लोगों को एलोपेशिया एरिएटा है, और इसका दूसरा फॉर्म जो है वो है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जिसका पूरा सब कुछ बाल मतलब इवन आईब्रोज तक सब कुछ चले जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ऑटो इम्यून जो डिजीजेस है, मतलब अलग अलग बीमारियां हैं उसमें, जैसे नंबर 1 में आप ये एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, कुछ लोगों के आपके वाइट पैचेस देखे होंगे एंड ग्रेजुअली ग्रोज एंड पूरा बॉडी में आ जाते हैं। कुछ डायबिटीज़ भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ ही बोल सकते हैं। इस तरह से आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे होंगे। तो आप सोचिए, मैं फ़िलहाल इस अपने फियर को कन्फ्रंट कर रहा हूँ, लेकिन आपके आसपास आप अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे बीमारियों के शिकार है, एंड वो उसको फाइट नहीं कर पा रहा है या उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो सोचिए उसके लाइफ में कितना बड़ा एक इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमेशा आप अगर किसी को जानते हैं जिसका कुछ इस टाइप का बीमारी है, उसके साथ ये समझाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, यू आर एब्सोल्युटली ओके। मैं ये बताऊँ, मेरे कुछ जान पहचान के कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्कूल नहीं जा पाते बिकॉज दे हैव द प्रॉब्लम विद द एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। उनके पूरे बाल जा चुके हैं एंड स्कूल जाने में उनको झिझक है। तो सोचिए कितना बड़ा बोझ उनके सर पे है। तो ये आपके साथ मैंने खुल्लम खुल्ला बता दिया, वो इसलिए क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू फाइट माय फियर। बस जो है सो है, मस्ती करता हूँ, सब कुछ खुल्लम खुल्ला आपके सामने रखता हूँ। अभी राइड ये चल रही है लद्दाख की, एंड इसके बीचों बीच में कल शाम को थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। मैं थोड़े से टाइम अपने आप में बिता रहा था और अपने आप को सवाल पूछ रहा था कि क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू टू फाइट माई फियर एंड ब्रिंग बैक माई कॉन्फिडेंस, कि मैं यहाँ से नहीं यहाँ से भी ब्लॉक कर पाऊँ ना। तो देन आई थॉट कि नहीं, मुझे सबसे पहले आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ एंड आई हैव टू बी ट्रू टू यू। अगर सब कुछ क्लियर है ना, अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच, तब मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो जो है आपको पता है। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 10 अक्टूबर एंड आई एम व्लॉगिंग फ्रॉम गुवाहाटी नाउ। सो वो इसलिए क्योंकि एक में लेटेस्ट एक्सपीरियंस है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। लद्दाख से रिटर्न आने के बाद क्योंकि मैंने अपना गोप्रो खो दिया, जिसको मैं खासकर यूज़ करता था बी रोल के लिए, तो मैं फ्रेंटिकली स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ गोप्रो, maybe 7 or 8, and I came across a girl who was selling it for a meager 15,000 rupees. तो मैं जाके उससे मिला कि मुझे चाहिए भाई गोप्रो, इतने सस्ते में मिल रहा है गोप्रो 8। तो उसके साथ बात करने के बाद मुझे समझ में आया बिकॉज दैट शी वॉज सेलिंग द गोप्रो क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा था। एंड कहते हैं ना कि one often meets his destiny on the road he takes to avoid it। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैंने पूछा क्यों नहीं चल रहा है भाई, तो उसने जो बताया वो मैं दंग रह गया वो सुनने के बाद। एक्चुअली उसके दोस्त बिलीव करते हैं कि उसका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसका स्किन टोन जो है वो डार्क है, एंड शी बिलीव्स कि सिर्फ खूबसूरत लड़कियों का यूट्यूब चैनल बढ़ते हैं।
तो जस्ट लाइफ केम अ फुल सर्कल। तो आई डिसाइडेड देन एंड देयर एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मुझे नहीं खरीदना है ये GoPro। एंड मैंने उसको बैठ के समझाया कि देखो भाई, बात ऐसी है कि आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक दिस, एंड जो मुझे बहुत ही इमोशनली मेंटली अफेक्ट कर रहा है, एंड दैट शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड बहुत देर समझाया, मेरे वीडियोस भी देखे, हमने बात किया, और सब कुछ करने के बाद उसने जो मुझे बोला, वो सुनने के बाद शायद आपके आँखों में भी आंसू आ जाए। उसने मुझे ये बोला कि भैया आई वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई, मैं फिर से एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। एक्चुअली कैमरा बंद ही कर दिया था, लेकिन फिर से मुझे आना पड़ा, क्योंकि आपको पता ही है हम एक्सट्रोवर्ट्स होते ऐसे हैं कि पूरा रामायण बक जाते हैं और बकने के बाद याद आता है कि हमने सीता का नाम लेना भूल ही गया। तो बात यह है कि आई वांटेड टू लिंक हर चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसको आपको दिखाना चाहता था कि कौन है, लेकिन फॉर द सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, शी वांट्स टू रिमेन एनोनिमस। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं मिला सकते हैं, लेकिन आपको कभी किसी ना किसी दिन, जैसे ही आई एम श्योर शी विल गेन कॉन्फिडेंस, आपसे बिल्कुल मिलवाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हम हैं कहाँ पे? चांदनी चौक पे। भैया ये कैमरे वाले दुकानों की गली को ये सामने से घुसो। अभी हम फिलहाल है गोलू भैया के दुकान में। ये गोलू फोटोस, हीरो 8, ये हीरो 7 और हीरो 8 स्पेशल बंडल। तो अभी जतिन डिसाइड करेगा क्या लेगा। तो मैं ले रहा हूँ ये रिचार्जेबल बैटरी GoPro हीरो 7 के लिए, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको डुप्लीकेट GoPro हीरो 7 बैटरी भी मिलते हैं। तो ये हीरो 7 वाला बैटरी है, तो ये सेम GoPro वाला है। ये सील पैक वाला मिलेगा क्या? सील पैक मिलेगा, दिखने में पूरा ओरिजिनल है। ओरिजिनल नहीं आता भैया, आपको जो ऑनलाइन मिलेगा ऑनलाइन यही मिलेगा। और वारंटी कुछ नहीं। तो ऐसे होते हैं आपके साथ धोखा। जो मेरे पीछे स्टोर दिख रहा है उसमें आपको ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं तो ज़्यादातर ये लोग भेजते हैं, एंड ये 650 का बैटरी है, एंड आप खरीदते हो उसको 2000 रुपये। तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। तो ये है मेरा बिल, और इस बिल के सहारे मैं, अगर बैटरी को कुछ भी डिफेक्ट आता है ना भैया, कहीं भी इंडिया में, तो आप GoPro के सर्विस सेंटर में इसको क्लेम कर सकते हो अपने बैटरी को। आप अगर मोटर ब्लॉगिंग करते हैं, जो भी आप GoPro यूज़ करते हैं, तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, एंड ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेज देंगे। चार्जेस के लिए आपको पे करना होगा। अनबॉक्सिंग हो गया नया कैमरे का, ये। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं रूम में। पूरा दिन सस्पेंस बना रहा कि दीप के साथ क्या धोखा हुआ। चलो दीप बता दो, क्या धोखा हुआ तुम्हारे साथ? रो रो के बेचारा हालत खराब हो गया। नहीं रोया नहीं, बता दो। 15 नहीं, 1 महीने से पहले तो मैं फेसबुक के ग्रुप में राइटर्स क्लब बोलते हैं, तो उस ग्रुप में एक आदमी को पोस्ट देखा, सितंबर का 1 तारीख में जा रहा हूँ, लगा कोई जाना चाहता तो मुझे कांटेक्ट करो। तो कांटेक्ट कर लिया, उससे बातचीत हुआ थोड़ा बहुत। स्टार्टिंग में हम लोग ने ये प्लानिंग किया, ये करना है, ये करना है। फिर निकल गए 1 तारीख को, वो लोग भी निकल गए। तो निकलने के बाद बात हो रहा है, हाँ बीच में क्या हुआ, वो लोग निकल रहे हैं कलकत्ता से, मैं निकल रहा हूँ फालाघाट अलीपुर मादरीहाट से। तो हम लोग का मीट होने वाले थे लखनऊ में, तो वो लोग आएगा बनारसी से फिर लखनऊ में सेकेंड डे में मीट होगा, और मैं फर्स्ट डे में बात था गोरखपुर में रुकूंगा, वहाँ से लखनऊ में मीट होगा सेकेंड डे में। उस रात बात हुआ उस दोनों से, नेक्स्ट डे हम लोग दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में मीट कर लेंगे, या तो फिर रास्ते में यमुना एक्सप्रेस वे, वहाँ से पहले मैंने उन दोनों को फ़ोन किया। उसके बाद वो लोग जा रहा था चंडीगढ़ सीधा उस दूसरे रास्ते से, तो मुझे तो कॉन्सर्न नहीं किया, सीधा चला गया। तो दिल्ली चेंज करके ये प्लेस चेंज कर लिया, रूट चेंज कर लिया। ये तो बोलना चाहिए पहले। तो ग्रुप राइड में खासकर बहुत कुछ शेयर करते हैं, और प्लानिंग भी डिफरेंट होता है। सोलो राइड में तो कोई सिंगल राइड 800 किलोमीटर मार देगा, सोलो कोई 600 मार देता है सोलो। तो चलिए कोई बात नहीं दीप, हम एक साथ अभी राइड करेंगे, पूरा लद्दाख के टूर एक साथ करेंगे। वही तो बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ऐसा हो गया अब माहौल, अगर कोई एक साथ हम लोग को देखे तो बोल नहीं पाएंगे जो हम लोग
कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले मिले हैं। तो बात यह है कि बने रहिए एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है पूरे राइड के। आज दिल्ली का आखिरी दिन है, कल हम लोग शुरू कर रहे हैं जम्मू के लिए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपको पता है क्या करना है। एंड ये वीडियो अगर यहाँ तक देखे है, काइंडली लाइक करके बिल्कुल जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड आई एम ऑल वेरी एक्साइटेड टू टेक यू ऑन दिस एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम। मेरा सपना बहुत पुराना, तो स्टोरी अब ज़्यादा पुराना हुआ ही नहीं था कि आ गया एक नया ट्विस्ट, और वो ये है कि दीप को जिन लोगों ने धोखा दिया था वो हमें मिल गए खारदुंगला पास पे। इसे अंग्रेजी में कहता है लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। अब तेरा क्या होगा मामू, जानने के लिए और ज़्यादा नहीं 1 या 2 हफ्ते का इंतजार कर लीजिए।